बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का पालने वाला है, बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है, रोज़े जज़ा का मालिक है। ऐ अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। और अनगिनत दुरूद व सलाम हों हमारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसहबी वसल्लम पर और उनकी आल और असहाब पर। इस्लामिक टीचिंग्स के प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत अबू कतादा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छे ख्वाब अल्लाह की तरफ से हैं और बुरे ख्वाब शैतान की तरफ से हैं। जब तुम में से कोई पसंदीदा चीज़ देखे तो वो उसका इजहार उसी से करे जिसे वो पसंद करता है, और अगर कोई नापसंदीदा ख्वाब देखे तो वो उसके शर से और शैतान के शर से अल्लाह की पनाह तलब करे और 3 बार अपनी बाएं जानिब थुतकारे और उसके मुतालिक किसी से बात ना करे। इस तरह वो उसके लिए मुज़िर नहीं होगा। हज़रत अबू मूसा रज़ियल्लाहु अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने ख्वाब में देखा कि मैं मक्का से खजूरों की सरजमीन की तरफ हिजरत कर रहा हूँ। मेरा ख्याल था कि वो यमामा है या हिजर है, लेकिन वो सरजमीन मदीना है जिसका नाम यस्रिब था। और मैंने अपने इसी ख्वाब में देखा कि मैंने अपनी तलवार हिलाई तो इसका वस्त्र टूट गया। इससे मुराद वो है जो मोमिनों को ग़ज़वा उहद में तकलीफ उठाना पड़ी। फिर मैंने दोबारा इसे हिलाया तो वो अपनी पहली हालत से भी बेहतर हो गई। इससे मुराद वो है जो अल्लाह ताला ने मक्का की फतह अता फरमाई और मोमिनों को इकट्ठा कर दिया। हज़रत अबू रज़ी नक़ीली बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन का ख्वाब नबूवत का 46वां हिस्सा है। जब तक वो उसको बयान नहीं करता तो वो परिंदे के पांव पर है, लेकिन जब वो उसे बयान कर देता है तो वो वाक़ई हो जाता है। और मेरा ख्याल है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे किसी अजीज दोस्त या अक्लमंद शख्स के सिवा किसी और से बयान ना करो। तिरमिज़ी और अबू दाऊद की रिवायत में है, फरमाया, जब तक ख्वाब की ताबीर ना की जाए तो वो परिंदे के पांव पर होता है, लेकिन जब उसकी ताबीर बयान की जाती है तो वो वाक़ई हो जाता है। और मेरा ख्याल है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे किसी अजीज दोस्त या अक्लमंद शख्स के सिवा किसी और से बयान ना कर। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब क़यामत का ज़माना करीब आ जाएगा तो करीब नहीं कि मोमिन का ख्वाब झूठा होगा। मोमिन का ख्वाब नबुव्वत का 46वां हिस्सा है, और जो चीज़ नबुव्वत से हो वो झूठी नहीं होती। मोहम्मद बिन सरीन बयान करते हैं, मैं कहता हूँ, ख्वाब 3 किस्म के हैं, नफ्सियाती ख्याल, शैतान का डराना और अल्लाह की तरफ से बशारत। लिहाजा जो शख्स कोई नापसंदीदा चीज़ देखे तो वो उसे किसी से बयान ना करे और खड़ा होकर नमाज पढ़े। उन्होंने फरमाया, वो ख्वाब में तौक देखने को नापसंद करते थे और पाँव में बीड़ियाँ उन्हें पसंद थीं, और कहा जाता है कि बीड़ियों से मुराद दीन पर साबित कदमी है। हज़रत उम्मे अला अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करती हैं, मैंने ख्वाब में उस्मान बिन मज़ून रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए एक बहता चश्मा देखा। मैंने उसका तज़किरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये उसका अमल है जो उसके लिए जारी किया गया है। हज़रत समरा बिन जुंदुब रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ लेते तो आप अपना रुख अनवर हमारी तरफ कर लेते और फरमाते, आज रात तुम में से किसी ने ख्वाब देखा है? रावी बयान करते हैं, अगर किसी ने ख्वाब देखा होता तो वो उसे बयान कर देता और आप जो अल्लाह चाहता उसकी ताबीर फरमा देते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रोज़ हमसे पूछा, क्या तुम में से किसी ने ख्वाब देखा है?
हमने अर्ज किया, नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लेकिन मैंने आज रात दो आदमी देखे। वो मेरे पास आए तो उन्होंने मुझे हाथों से पकड़ा और मुझे अर्ज़ मुक़द्दस की तरफ ले गए। वहाँ एक आदमी बैठा हुआ था और एक खड़ा था। उसके हाथ में लोहे का एक टुकड़ा था। वो उसको उसके जबड़े में दाखिल करता था और उसको उसकी गुद्दी तक चीर देता था। फिर वो इसी तरह दूसरे जबड़े के साथ करता था और इतने में ये पहला जबड़ा ठीक हो जाता था और वो इस अमल को दोहराता था। मैंने पूछा, ये क्या है? इन दोनों ने कहा, आगे चलो। हम चले, हत्ता कि हम एक आदमी के पास आए जो चित लेटा हुआ था, और एक आदमी छोटा या बड़ा पत्थर लिए उसके सराहने खड़ा था और वो उसके साथ उसके सर को कुचल रहा था। जब वो उसे मारता था तो पत्थर लुढ़क जाता था। वो उसे लेने जाता, लेकिन उसके वापस आने से पहले उसका सर फिर ठीक हो जाता था और वो आदमी उसके साथ फिर वैसे ही करता था और ये अमल जारी रहता है। मैंने कहा, ये क्या है? इन दोनों ने कहा, आगे चलें। हम चले, हत्ता के तंदूर जैसे सुराख के पास आए जिसका ऊपर का हिस्सा तंग है जबकि इसका निचला हिस्सा खुला है। उसके नीचे आग जल रही थी। जब वो ऊपर उठती तो उसमें मौजूद अफराद भी ऊपर बुलंद होते, हत्ता कि ऐसे लगता कि वो इससे निकल जाएंगे, और जब वो बुझ जाती तो वो इसमें वापस आ जाते, और इसमें मर्द और औरतें बरहना थीं। मैंने कहा, यह क्या है? इन दोनों ने कहा, आगे चलें। हम चले, हत्ता कि हम खून की नहर पर पहुंचे। वहां नहर के सामने पत्थर हैं। वो शख्स जो नहर में है, जब वो बाहर निकलने का इरादा करता था तो बाहर किनारे पर खड़ा आदमी उसके मुंह पर पत्थर फेंकता और उसे अपनी पहली जगह पर पहुंचा देता है। वो जब भी निकलने के लिए आता था, फिर वो उसके मुंह पर पत्थर मारता है तो वो वापस वहीं चला जाता था। मैंने कहा, यह क्या है? उन्होंने कहा, आगे चले। हम चले, हत्ता कि हम सर सब्जो शादाब बाग में पहुंच गए। इसमें एक बड़ा दरख्त था और उसके तने के पास एक उम्र रसीदा शख्स और कुछ बच्चे थे, और दरख्त के करीब एक आदमी था। उसके आगे आग थी जिसे वो जला रहा था। वो मुझे दरख्त पर ले गए। उन्होंने मुझे दरख्त के वसत में एक घर में दाखिल कर दिया। मैंने इससे खूबसूरत घर कभी नहीं देखा। इसमें बूढ़े मर्द, वो जवान खवातीन और बच्चे थे। फिर वो मुझे वहां से बाहर ले आए और दरख्त पर ले चढ़े और मुझे इससे भी एहसन अफसल घर में ले गए। इसमें बूढ़े और जवान थे। मैंने इन दोनों से कहा, तुम रात पर मुझे लिए फिरते रहे हो, लिहाजा मैंने जो कुछ देखा उसके मुतालिक बताओ। उन्होंने कहा, जी हाँ। रहा वो शख्स जिसको आपने देखा कि उसके जबड़े को चीरा जा रहा था, तो वो झूठा शख्स था। वो झूठ बयान करता था, फिर उससे नकल किया जाता था, हत्ता कि वो आफाक तक पहुंच जाता। आपने जो देखा वो रोज़े क़यामत तक उसके साथ किया जाएगा। वो आदमी जो आपने देखा कि उसका सर कुचला जा रहा था, ये वो शख्स था जिसने कुरान का इल्म सीखा, लेकिन उसने रात का क़याम न किया और न दिन के वक्त उसके मुताबिक अमल किया। आपने जो देखा उसके साथ ये सलूक क़यामत तक जारी रहेगा। आपने जिन्हें सुराख में देखा वो जिनाकार थे। आपने जिसे नहर में देखा था वो सूदखोर था। आपने दरख्त के तने के साथ जिस बुजुर्ग शख्स को देखा वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे, और उनके इर्द गिर्द जो बच्चे थे वो लोगों की औलाद थी। जो शख्स आग जला रहा था वो जहन्नुम का दरोगा मालिक था। आप जिस पहले घर में दाखिल हुए थे वो आम मोमिनों का घर था। रहा ये घर, तो ये शुहदा का घर है। मैं जिब्रील हूँ और ये मीकाईल अलैहिस्सलाम हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सर उठाएं। जब मैंने सर उठाया तो मेरे ऊपर बादलों की मानत था। इन दोनों ने कहा, यह आपकी मंजिल है।
میں نے کہا مجھے چھوڑ دو، میں اپنی منزل میں داخل ہو جاؤں۔ انہوں نے کہا ابھی آپ کی عمر باقی ہے جو آپ نے مکمل نہیں کی۔ جب آپ اسے مکمل کر لیں گے تو آپ اپنی منزل میں داخل ہو جائیں گے۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں مدینہ دکھائی دینا باب حرم المدینہ میں ذکر کی گئی ہے۔ دوستو، ہمیں یقین ہے کہ آپ کو ہماری آج کی کاوش پسند آئے گی۔ آپ سے التماس ہے کہ ہمارے چینل اسلامک ٹیچنگز کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں، اور ساتھ ہی لگے بیل کی بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ آپ اپنے قیمتی خیالات کا اظہار کامنٹس میں بھی کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔